पश्चिम बंगाल, जहां 2026 की सियासी जंग अभी शुरू भी नहीं हुई, लेकिन माहौल पहले ही चुनावी बन चुका है। ओपिनियन पोल के शुरुआती संकेत बता रहे हैं बंगाल में सत्ता की लड़ाई इस बार और भी ज्यादा तेज। ममता बनर्जी की पकड़ मजबूत, लेकिन बीजेपी पूरी ताकत के साथ मैदान में और विपक्षी दलों की हलचल ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। कौन बनेगा जनता की पहली पसंद और किसकी रणनीति पड़ेगी भारी? शुरू करते हैं पश्चिम बंगाल 2026 का बड़ा ओपिनियन पोल। राज्य की राजनीति में इस समय सत्ता की लड़ाई बेहद तेज हो चुकी है। 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी और पूरा विपक्ष लगातार हमलावर दिखाई दे रहा है। वहीं बीजेपी केंद्र सरकार के समर्थन और अपनी बड़ी राजनीतिक मशीनरी के साथ बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। ओपिनियन पोल के शुरुआती संकेत बता रहे हैं कि मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। टीएमसी अपने मजबूत गढ़ को बचाने की पूरी कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी बंगाल में अपनी सीटें बढ़ाने के लिए हर स्तर पर रणनीति बदल रही है। इधर विपक्षी दलों की सक्रियता लगातार बढ़ रही है और ममता बनर्जी केंद्र सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। राजनीतिक रैलियां, सभाएं और नए समीकरण, साफ दिख रहा है कि आने वाले महीनों में बंगाल की राजनीति और ज्यादा गर्म होने वाली है। कौन बनेगा जनता की पहली पसंद, कौन ले पाएगा सत्ता का ताज, ये बड़ा सवाल अभी भी खुला है। लेकिन एक बात साफ है, पश्चिम बंगाल में 2026 का चुनाव सियासी तौर पर अब तक का सबसे दिलचस्प और हाई वोल्टेज मुकाबला बनने जा रहा है। नमस्कार, मैं आपकी एंकर और आप देख रहे हैं SN न्यूज। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल इस वक्त सबसे ज्यादा गर्म और मुकाबला इस बार इतिहास का सबसे तेज, सबसे रोमांचक। ताजा शुरुआती ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में सत्ता की लड़ाई बेहद तेज, लेकिन बड़ी बढ़त भारतीय जनता पार्टी के पास। ममता बनर्जी की टीएमसी इस बार मजबूत चुनौती के साथ दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। राज्य की राजनीति में हवा बदल रही है और हर सीट, हर जिला चुनाव को बना रहा है और भी दिलचस्प। आगे आपको दिखाएंगे कौन सा जिला किसकी ओर झुक रहा है, कहाँ मुकाबला कांटे का और कहाँ चल रही है एकतरफा लहर। फिलहाल शुरुआती तस्वीर साफ, बीजेपी आगे, टीएमसी पीछे और पश्चिम बंगाल में सत्ता की जंग अब अपने चरम पर। आज बात करेंगे जलपाईगुड़ी जिले की, जहां राजनीतिक तस्वीर इस बार पूरी तरह से एक तरफा दिखाई दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जलपाईगुड़ी की 8 सीटें सीधे जाती दिख रही हैं भारतीय जनता पार्टी के खाते में। टीएमसी को एक भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है और अन्य दलों को भी 0 सीटें ही मिलती नजर आ रही हैं। मतलब साफ है, इस बार जलपाईगुड़ी में बीजेपी की लहर नहीं बल्कि सुनामी देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि जिले के बड़े हिस्सों में बीजेपी के लिए मजबूत समर्थन, संगठन की पकड़ और स्थानीय मुद्दों पर आक्रामक कैंपेन इस पूरी राजनीतिक तस्वीर को एकदम साफ कर देते हैं। टीएमसी के लिए यह ओपिनियन पोल एक बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि 8 में से 8 सीटें विपक्ष के खाते में जाना सीधे चुनावी रणनीति पर सवाल खड़ा करता है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जलपाईगुड़ी में माहौल और भी दिलचस्प होता जा रहा है। लेकिन फिलहाल ओपिनियन पोल में तो बीजेपी का क्लीन स्वीप दिख रहा है। कूच बिहार जिले की, जहाँ इस बार का राजनीतिक माहौल सबको चौंका रहा है। ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़ों के मुताबिक कूच बिहार की कुल 9 सीटें सारी की सारी सीधे जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के खाते में। टीएमसी को एक भी सीट नहीं मिलती दिख रही है और अन्य किसी दल को भी 0 सीटें ही मिल रही हैं। यानी इस बार कूच बिहार में बीजेपी का 9 में से 9 पर दबदबा बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। लोगों का कहना है कि जिले में बीजेपी का ग्राउंड नेटवर्क, स्थानीय मुद्दों पर पकड़ और लगातार मजबूत होता जन समर्थन टीएमसी के पूरे वोट बैंक को इस बार गहरा झटका दे रहा है। टीएमसी के लिए यह पोल किसी बड़े अलार्म से कम नहीं, क्योंकि 9 की 9 सीटें विपक्ष की झोली में जाना सीधे रणनीति और संगठन दोनों पर सवाल उठा रहा है। चुनाव जैसे जैसे पास आ रहे हैं, कूच बिहार की राजनीति और भी गर्म होती जा रही है, लेकिन अभी की तस्वीर में तो बीजेपी का क्लीन स्वीप ही दिखाई दे। अलीपुरद्वार जिले की, जहां इस बार की चुनावी हवा बिल्कुल एक तरफ बहती हुई दिखाई दे रही है। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक अलीपुरद्वार की कुल 5 सीटें, 5 की 5 सीटें सीधे जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी के खाते में। टीएमसी को एक भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है और अन्य दलों का आंकड़ा भी 0 सीटों पर ही टिकता नजर आ रहा है। यानी इस बार अलीपुरद्वार में बीजेपी का पूरी 5 की 5 सीटों पर क्लीन स्वीप दिख रहा है। लोगों का कहना है कि जिले में बीजेपी के पक्ष में मजबूत लहर, संगठन की गहरी पकड़ और ग्राउंड लेवल पर बढ़ते जनसमर्थन ने टीएमसी के पूरी कोशिशों को पीछे छोड़ दिया है। टीएमसी के लिए आंकड़ा बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि 5 में से 5 सीटें विपक्ष को मिलना जिले के राजनीतिक बैलेंस को पूरी तरह बदल देता है। चुनाव जितने नजदीक आ रहे हैं, अलीपुरद्वार की राजनीति उतनी ही गर्म होती जा रही है। लेकिन अभी की तस्वीर में तो बीजेपी की एक तरफा बढ़त साफ नजर आ रही है। आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का सबसे भरोसेमंद ओपिनियन पोल। आज आपके लिए है राज्य की 294 सीटों में से 21 सीटों का बड़ा एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग अपडेट।
ओपिनियन पोल की सबसे बड़ी खबर। ममता बनर्जी की टीएमसी को एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को पूरी 21 की 21 सीटें मिलते नजर आ रही हैं और अन्य सभी दलों का आंकड़ा भी शून्य पर ही टिकता दिखाई दे रहा है। क्या कहता है यह बड़ा ट्रेंड? इस ओपिनियन पोल में 21 में 21 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान राजनीतिक हलचल को पूरी तरह हिला देता है। लोगों का कहना है कि मोदी फैक्टर, संगठन की मजबूत जड़ें, स्थानीय मुद्दों पर आक्रामक रणनीति, इन तीनों ने मिलकर पूरे क्षेत्र में बीजेपी की पकड़ को बेहद मजबूत बना दिया है। दूसरी तरफ टीएमसी का शून्य सीटों पर टिक जाना ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीति पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। चुनावी माहौल में हलचल तेज। चुनाव की तारीखें भले आ गए हों, लेकिन राजनीतिक तापमान अभी से गर्म है। लोग खुलकर बोल रहे हैं। इस बार ट्रेंड बदल रहा है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़त मजबूत होती जा रही है। फाइनल तस्वीर 294 में से 21 सीटों के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी 21, टीएमसी 0 और अन्य सभी दल 0 पर, यानी इस क्षेत्र में एक तरफा मुकाबला और बीजेपी का पूरी तरह क्लीन स्वीप। आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का सबसे भरोसेमंद ओपिनियन पोल। आज आपके लिए है राज्य की 294 सीटों में से 21 सीटों का बड़ा एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग अपडेट। ओपिनियन पोल की सबसे बड़ी खबर। ममता बनर्जी की टीएमसी को एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को पूरी 21 की 21 सीटें मिलते नजर आ रही हैं और अन्य सभी दलों का आंकड़ा भी शून्य पर ही टिकता दिखाई दे रहा है। क्या कहता है यह बड़ा ट्रेंड? इस ओपिनियन पोल में 21 में 21 सीटें बीजेपी के खाते में जाने का अनुमान राजनीतिक हलचल को पूरी तरह हिला देता है। लोगों का कहना है कि मोदी फैक्टर, संगठन की मजबूत जड़ें, स्थानीय मुद्दों पर आक्रामक रणनीति, इन तीनों ने मिलकर पूरे क्षेत्र में बीजेपी की पकड़ को बेहद मजबूत बना दिया है। दूसरी तरफ टीएमसी का शून्य सीटों पर टिक जाना ममता बनर्जी के लिए चुनावी रणनीति पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। चुनावी माहौल में हलचल तेज। चुनाव की तारीखें भले आ गए हों, लेकिन राजनीतिक तापमान अभी से गर्म है। लोग खुलकर बोल रहे हैं। इस बार ट्रेंड बदल रहा है और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़त मजबूत होती जा रही है। फाइनल तस्वीर 294 में से 21 सीटों के इस ओपिनियन पोल में बीजेपी 21, टीएमसी 0 और अन्य सभी दल 0 पर, यानी इस क्षेत्र में एक तरफा मुकाबला और बीजेपी का पूरी तरह क्लीन स्वीप। उत्तर दिनाजपुर जिले की जहां मुकाबला इस बार काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है। ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़े उत्तर दिनाजपुर की कुल 9 सीटें हैं। इनमें से 5 सीटें जाती दिख रही हैं टीएमसी के खाते में, जबकि 4 सीटें मिलने का अनुमान है भारतीय जनता पार्टी को और अन्य दलों को 0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। जिले की राजनीतिक तस्वीर उत्तर दिनाजपुर इस बार उन जिलों में शामिल है जहां मुकाबला पूरी तरह टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधा टक्कर में बदलता दिख रहा है। टीएमसी जहां स्थानीय स्तर पर मजबूत कैडर, महिलाओं में पकड़ और सामाजिक योजनाओं के सहारे आगे बढ़ती दिख रही है, वहीं बीजेपी संगठन की पकड़, मोदी फैक्टर और नए वोटरों के सपोर्ट के चलते काफ़ी मजबूत टक्कर देती नजर आ रही है। क्या कहता है ये चुनावी ट्रेंड? 9 में से 5 सीटें टीएमसी को मिलना और 4 सीटें बीजेपी को मिलना स्पष्ट संकेत देता है कि जिले में नज़दीकी मुकाबला है। यहाँ कोई एक तरफा लहर नहीं, बल्कि हर सीट पर कठिन लड़ाई होने वाली है। लोग कहते नजर आ रहे हैं उत्तर दिनाजपुर में हर सीट पर पर्पल। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े। एशियन शीट हॉस्पिटल के अन्य तमाम रिजल्ट्स में प्रमुख लाभ शामिल है कि उच्च स्तरीय डॉक्टरों की एक विशाल टीम से जुड़ा हुआ है
जल्दबाजी के दौरान तुरंत तुनक चयन करने पर ये उपकरण डायमंड की योजना में रुकावट नहीं करता है। तो यहाँ कलिम्पोंग में कुल 1 सीट है। ओपिनियन पोल के मुताबिक यह एकमात्र सीट सीधे जाती लिख रही है भारतीय जनता पार्टी के खाते में। टीएमसी को 0 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और अन्य नयों का आंकड़ा भी 0 पर ही है। राजनीतिक तस्वीर क्या कहती है? कलिम्पोंग में इस बार मुकाबला एक तरफा नजर आ रहा है। बीजेपी के पक्ष में मजबूत जन समर्थन, पहाड़ी इलाकों में पार्टी की पूर्ति पकड़ और स्थानीय मुद्दों पर शार्प स्टंट इस सिपमर बीजेपी की स्थिति को बेहद मजबूत बनाते हैं। टीएमसी अपनी पकड़ मजबूत करने में अभी भी संघर्ष करती दिख रही है, जिसका सीधा असर ओपिनियन पोल के आंकड़ों में साफ दिखाई देता है। जनता की राय, लोग खोलकर कह रहे हैं कि कलिम्पोंग में इस बार मुकाबला नहीं, सीधा फैसला है। ये सीट बीजेपी के पास जाती दिखने से राज्य की पहाड़ी राजनीति में भी ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े। दार्जिलिंग की कुल 5 सीटें हैं। ओपिनियन पोल के मुताबिक 5 की 5 सीटें सीधे जा रही है भारतीय जनता पार्टी के खाते में। टीएमसी को एक भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है और अन्य दल भी 0 सीटों पर ही टिके नजर आ रहे हैं। राजनीतिक माहौल, दार्जिलिंग में इस बार मुकाबला नहीं, पूरी तरह एक तरफा तस्वीर बन रही है। बीजेपी पहाड़ी इलाकों में मजबूत पकड़, स्थानीय संगठनों का समर्थन और केंद्र की नीतियों का प्रभाव, इन सब के चलते इस क्षेत्र में बेहद मजबूत दिखाई दे रही है। टीएमसी कई वर्षों से यहाँ अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश करती आई है, लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के आंकड़े बताते हैं कि इस इलाके में टीएमसी को कोई खास बढ़त नहीं मिल रही। जनता की प्रतिक्रिया, दार्जिलिंग की जनता साफ कह रही है, इस बार पहाड़ों पर बीजेपी का झंडा ऊंचा ही नजर आएगा। सारे मुद्दों, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास की योजनाओं को लेकर लोग बीजेपी के साथ ज्यादा भरोसा दिखा रहे हैं। ओपिनियन पोल का बड़ा खुलासा, ममता बनर्जी की टीएमसी को केवल 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को पूरी 31 सीटें मिलती दिख रही हैं और अन्य सभी दलों का आंकड़ा इस समय 0 सीटों पर ही ठहरा है। क्या कहता है ये ट्रेंड? 36 सीटों में ममता बनर्जी की टीएमसी का सिर्फ 5 पर सिमटना और बीजेपी का 31 सीटों का बड़ा उछाल राज्य की चुनावी हवा में भारी बदलाव का संकेत देता है। बीजेपी की बढ़त, मोदी फैक्टर, संगठन की मजबूत पकड़ और युवा वोटरों की ओर झुकाव की वजह से और मजबूत होती दिखाई दे रही है। वहीं टीएमसी कई इलाकों में संघर्ष करती दिख रही है और उसे अपने पुराने वोट बैंक में भी गिरावट का सामना करना पड़ रहा है। जनता का मूड क्या कह रहा है? लोगों का कहना है कि इस बार मुकाबला एक तरफा नहीं, बल्कि बीजेपी के लिए तेज बहाव वाली लहर पिक रही है। टीएमसी को मिली केवल 5 सीटों का अनुमान ममता बनर्जी की रणनीतियों पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़े, दक्षिण दिनाजपुर में कुल 6 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी 6 की 6वीं सीटें अपने नाम करती दिखाई दे रही है। बीजेपी को एक भी सीट मिलने का अनुमान नहीं है और अन्य सभी दलों का आंकड़ा भी 0 सीटों पर ही ठहरा है। जिले की राजनीतिक तस्वीर, दक्षिण दिनाजपुर इस बार उन जिलों में शामिल है जहां टीएमसी की पकड़ बेहद मजबूत दिखाई दे रही है। टीएमसी का कैडर यहाँ जमीन से जुड़ा है, कई वर्षों से लगातार संगठन सक्रिय है और महिलाओं में योजनाओं का प्रभाव ही साफ दिखाई देता है। इन सब कारणों की वजह से टीएमसी इस जिले में पूरी की पूरी 6 की 6 सीटें जीतते दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ बीजेपी पहले की तुलना में अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बार की जमीन टीएमसी के पक्ष पे काफी भारी नजर आ रही है। जनता की राय, जिले के कई हिस्सों में लोगों की एक ही आवाज सुनाई देती है, दक्षिण दिनाजपुर में टीएमसी का गठ अब भी मजबूत है और यहाँ मुकाबला एक तरफा है। यह ओपिनियन पोल टीएमसी के मजबूत हो चुकी स्थिति को साफ दर्शाता है। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े, मालदा की कुल 12 सीटें हैं।
इनमें से 8 सीटें ज्यादा दिख रही हैं टीएमसी के खाते में, जबकि 4 सीटें मिलने का अनुमान है भारतीय जनता पार्टी को, और अन्य दलों का आंकड़ा 0 सीटों पर ही टिकता है। जिले की राजनीतिक तस्वीर। मालदा इस बार भी वही दिखा रहा है जिसके लिए वो जाना जाता है। एक तरफ टीएमसी का मजबूत गढ़ और दूसरी तरफ तेजी से उभरती बीजेपी की चुनौती। टीएमसी यहाँ अल्पसंख्यक वोट, महिलाओं में मजबूत पकड़ और कई सालों से जारी स्थानीय नेटवर्क की वजह से आगे दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी युवा वोटरों और केंद्र की नीतियों के समर्थन की वजह से लगातार अपनी मौजूदगी को मजबूत कर रही है। इस बार मुकाबला एक तरफा नहीं, बल्कि टीएमसी की बढ़त के साथ एक संतुलित मुकाबले जैसा दिखता है। जनता क्या कहती है? कई इलाकों में लोगों का कहना है कि मालदा में टीएमसी की पकड़ अभी भी मजबूत है, लेकिन बीजेपी चुनौती बन चुकी है। यानी मुकाबला बुरी तरह खत्म नहीं, बल्कि सीट दर सीट लड़ाई अभी भी जारी है। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े। मुर्शिदाबाद में कुल 22 सीटें हैं। इनमें से 4 सीटें मिलती दिख रही हैं टीएमसी को, जबकि 18 सीटों पर बढ़त बनाती दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। अन्य दलों का आंकड़ा इस बार 0 सीटों पर टिकता है। राजनीतिक तस्वीर। मुर्शिदाबाद में इस बार का ओपिनियन पोल पूरी तरह एक नई कहानी लिख रहा है। जहां पहले टीएमसी और कांग्रेस का दबदबा हुआ करता था, वहीं इस बार बीजेपी का अचानक तेज उभार राजनीतिक हलचल को पूरी तरह हिला रहा है। बीजेपी की बढ़त के पीछे केंद्र की योजनाओं का प्रभाव, युवा वोटरों का रुझान और संगठन की तेजी से फैलते पकड़ को बड़ा कारण माना जा रहा है। दूसरी तरफ टीएमसी अपनी पुरानी पकड़ को बचाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन इस बार उसका आंकड़ा 22 में से केवल 4 सीटों पर सिमटता दिखाई देता है। जनता का मूड। लोगों की राय बेहद साफ है। मुर्शिदाबाद में इस बार हवा बदल रही है और बीजेपी की तरफ तेज बहाव दिखा रहा है। कई जगह पर लोग खुले शब्दों में कहते दिखे कि इस बार जिले का माहौल पूरी तरह बदल चुका है। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़ों में देखें तो ममता बनर्जी की टीएमसी को मिलती दिखाई हैं 27 सीटें, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को मिलती दिख रही हैं 49 सीटें, और अन्य सभी दलों का आंकड़ा इस बार भी 0 सीटों पर टिक रहा है। राजनीतिक तस्वीर। 36 सीटों के इस नए ओपिनियन पोल ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में मुकाबला तीखा है, लेकिन बढ़त अभी भी बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रही है। बीजेपी को मिली 49 सीटों की ये बढ़त दिखाती है कि मोदी फैक्टर, संगठन की ताकत और नए वोटरों का बढ़ता समर्थन बीजेपी को लगातार मजबूती दे रहा है। दूसरी ओर टीएमसी 27 सीटों के साथ अब भी एक मजबूत खिलाड़ी है और कई क्षेत्रों में उसकी पकड़ कायम है, लेकिन इस सेट में बीजेपी का बढ़त वाला गैप बहुत साफ और बड़ा दिखाई देता है। जनता का मूड। जनता की राय बेहद दिलचस्प है। कई इलाकों में खुलकर कहा जा रहा है कि इस बार मुकाबला सख्त है, लेकिन हवा बीजेपी की तरफ ज्यादा तेज है। टीएमसी को मिल रही 27 सीटें दिखाती हैं कि ममता बनर्जी का कोर मूवमेंट अभी भी खड़ा है, लेकिन वो अपने ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े कहते हैं नादिया में कुल 15 सीटें हैं। ताज़ा ओपिनियन पोल के अनुसार टीएमसी को 5 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जबकि बीजेपी 10 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाती नजर आ रही है और अन्य कोई भी दल 0 सीटों पर ही ठका हुआ है। नादिया की राजनीतिक तस्वीर क्या कहती है? नादिया इस बार उन जिलों में शामिल है जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच सीधा और कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। टीएमसी यहां महिलाओं में प्रभाव, सामाजिक योजनाओं की पैठ और पुराने कैडर नेटवर्क की वजह से कुछ सीटों को पकड़े हुए है, लेकिन बीजेपी मोदी फैक्टर, संगठन की मजबूत जड़ें और पहली बार वोट देने वाले युवाओं में खास पकड़ की वजह से 10 सीटों पर साफ बढ़त बनाती दिखाई दे रही है।
जनता की राय क्या है? कई लोगों की राय है नादिया में हवा बीजेपी की तरफ ज्यादा तेज बह रही है, लेकिन कुछ सीटों पर टीएमसी की पकड़ अभी भी मजबूत है। इस बार नादिया का चुनावी मैदान पूरी तरह दिलचस्प टक्कर का संकेत दे रहा है। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े। उत्तर 24 परगना में कुल 33 सीटें हैं। इनमें से 25 सीटें जाती दिख रही हैं टीएमसी के खाते में, जबकि 8 सीटें मिलती नजर आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी को। अन्य दलों का आंकड़ा 0 सीटों पर ही टिकता है। उत्तर 24 परगना के राजनीतिक तस्वीर। उत्तर 24 परगना हमेशा से टीएमसी का मजबूत गढ़ माना गया है और उस बार का ओपिनियन पोल भी यही कहानी दोहरा रहा है। टीएमसी जिले में अल्पसंख्यक वोट बैंक, महिलाओं में प्रभाव और बेहद मजबूत जमीनी कैडर की वजह से बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी कुछ शहरी इलाकों, युवा वोटरों और संगठन की मेहनत की वजह से 8 सीटों पर अच्छी पकड़ बनाती दिख रही है, लेकिन मुकाबले का बड़ा हिस्सा अभी भी टीएमसी के पक्ष में झुका हुआ दिखाई देता है। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े। उत्तर 24 परगना में कुल 33 सीटें हैं। इनमें से 25 सीटें जाती दिख रही हैं टीएमसी के खाते में, जबकि 8 सीटें मिलती नजर आ रही हैं भारतीय जनता पार्टी को। अन्य दलों का आंकड़ा 0 सीटों पर ही टिकता है। उत्तर 24 परगना के राजनीतिक तस्वीर। उत्तर 24 परगना हमेशा से टीएमसी का मजबूत गढ़ माना गया है और उस बार का ओपिनियन पोल भी यही कहानी दोहरा रहा है। टीएमसी जिले में अल्पसंख्यक वोट बैंक, महिलाओं में प्रभाव और बेहद मजबूत जमीनी कैडर की वजह से बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी कुछ शहरी इलाकों, युवा वोटरों और संगठन की मेहनत की वजह से 8 सीटों पर अच्छी पकड़ बनाती दिख रही है, लेकिन मुकाबले का बड़ा हिस्सा अभी भी टीएमसी के पक्ष में झुका हुआ दिखाई देता है। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े। दक्षिण 24 परगना में कुल 31 सीटें हैं। इनमें से 28 सीटें सीधी जाती दिखाई दे रही हैं टीएमसी के खाते में। बीजेपी को इस बार एक भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है और 3 सीटें अन्य दलों के खाते में जाती दिख रही हैं। जिले की राजनीतिक तस्वीर। दक्षिण 24 परगना उन जिलों में से है जहां टीएमसी की पकड़ बेहद मजबूत रही है और इस बार का ओपिनियन पोल उसी इतिहास को फिर दोहराता दिख रहा है। टीएमसी की मजबूत स्थिति के पीछे महिलाओं और अल्पसंख्यक वर्ग में गहरी पहुंच, कई वर्षों से सक्रिय कैडर नेटवर्क और स्थानीय स्तर पर मजबूत छवि सबसे बड़े कारण माने जा रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी इस बार इस जिले में मुकाबले से काफी दूर नजर आ रही है। ओपिनियन पोल में मिले 0 सीटों का आंकड़ा उसकी रणनीति के लिए बड़ा संकेत है। दिलचस्प बात यह है कि अन्य दलों को 3 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, जो यहाँ की लोकल इशू और छोटे क्षेत्रीय समूह का प्रभाव को दिखाती हैं। जनता का मूड। जनता साफ कह रही है दक्षिण 24 परगना में टीएमसी को हराना अभी भी बहुत मुश्किल है। कुछ जगहों पर जनता ने अन्य दलों को सहारा दिया है, लेकिन बीजेपी को इस बार उम्मीद के विपरीत बिल्कुल सपोर्ट नहीं मिल रहा। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े। ममता बनर्जी की टीएमसी को मिल रही हैं 85 सीटें। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को मिल रही हैं 67 सीटें और अन्य दलों को मिल रही हैं 3 सीटें। राजनीतिक तस्वीर क्या कहती है? इस ओपिनियन पोल ने बहुत साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त टीएमसी आगे है, लेकिन बीजेपी भी एक बहुत मजबूत चुनौती पेश कर रही है। टीएमसी के 85 सीटें दिखाती हैं कि ममता बनर्जी की छवि, महिलाओं में मजबूत पकड़ और जमीनी स्तर पर सक्रिय कैडर अभी भी पार्टी की ताकत बने हुए हैं। वहीं बीजेपी की 67 सीटें ये बताती है कि मोदी फैक्टर, युवा वोटरों का रुझान और संगठन की पैठ उन्हें लगातार मजबूती दे रही है। इस सेट में टीएमसी की बढ़त है, लेकिन बीजेपी भी लगातार टक्कर दे रही है। जनता का मूड। लोगों की राय बेहद रोचक है। कई इलाकों में जनता खुले तौर पर कह रही है इस बार मुकाबला एक तरफा नहीं, लड़ाई दोनों तरफ से बराबरी की है। टीएमसी के आधार वाले क्षेत्रों में पार्टी के मजबूत पकड़ बरकरार है, जबकि बीजेपी ने के ताज़ा आंकड़े। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े
दिखा रही हैं कि कोलकाता के लिए नॉर्मल चुनाव की क्या है राय। कोलकाता में कुल 11 सीटें हैं। इनमें से 7 सीटें जाती दिख रही हैं टीएमसी के खाते में। बीजेपी को मिलती नज़र आ रही हैं 4 सीटें और अन्य दलों का आंकड़ा है 3 सीटें। नोट, 7 धन 4 धन 3 बराबर 14 होता है, पर आपने जो आंकड़े दिए हैं मैंने उसी के अनुसार स्क्रिप्ट तैयार की है। अगर सीटों का टोटल 11 रखना हो तो बताइए, मैं सही फॉर्मेट में दोबारा बना दूंगी। कोलकाता की राजनीतिक तस्वीर। कोलकाता हमेशा से टीएमसी का मजबूत क्षेत्र रहा है और इस बार का ओपिनियन पोल भी वही कहानी दोहराता दिख रहा है। टीएमसी शहरी वोटरों में पकड़, महिलाओं का समर्थन और कई सालों से ज़मीनी नेटवर्क की वजह से 7 सीटों पर आगे दिख रही है। बीजेपी को युवा वोटर, मिडिल क्लास सपोर्ट और एंटी इनकम्बेंसी वेव की मदद से 4 सीटों पर अच्छी बढ़त बनाए हुए है। सबसे चौंकाने वाली बात, अन्य दलों को 3 सीटें मिलना, जो इस बार कोलकाता में लोकल इश्यू और चौथे दलों के प्रभाव को बड़ा बनाता है। जनता का मूड। कोलकाता की गलियों और चौराहों और बाजारों में लोगों की राय बेहद साफ सुनाई दे रही है कि टीएमसी ने शहर में पकड़ बनाई रखी है, लेकिन बीजेपी की टक्कर भी अब मजबूत होती जा रही है। कुछ सीटों पर मुकाबला बेहद नज़दीकी है, जहां पिच किसी भी समय पलट सकती है। में से 11 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं टीएमसी को। बीजेपी को मिलती दिख रही हैं 3 सीटें और अन्य दलों को मिल रही हैं 3 सीटें। ध्यान दें, आपकी दी हुई संख्या 11 + 3 + 3 बराबर 17 होती है। मैंने आपके दिए हुए आंकड़ों के आधार पर ही स्क्रिप्ट तैयार की है। अगर आप चाहें तो मैं इसे 18 सीटों के अनुसार एडजस्ट करके दोबारा बना दूंगी। हावड़ा की राजनीतिक तस्वीर। हावड़ा हमेशा से टीएमसी का एक मजबूत गढ़ रहा है और इस बार का ओपिनियन पोल भी यही कहानी दोहराता है। टीएमसी शहरी वोटरों में पकड़, महिलाओं और बुजुर्ग वोटरों का भरोसा और ज़मीनी कैडर नेटवर्क की वजह से 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी युवा वोटरों, मिडिल क्लास सपोर्ट और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की वजह से 3 सीटें सुरक्षित करती दिख रही है। सबसे दिलचस्प बात, अन्य दलों का 30 सीटों तक पहुंचना, जो बताता है कि हावड़ा में लोकल मुद्दे और छोटे क्षेत्रीय समूह इस बार प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। जनता का मूड। हावड़ा की सड़कों, बाजारों और मोहल्लों में लोगों की राय एक खास दिशा में झुकती दिख रही है। टीएमसी की पकड़ अभी भी मजबूत है, लेकिन मुकाबले में कुछ सीटों पर दिलचस्प बदलाव दिखाई दे रहा है। कुछ सीटों पर लड़ाई बेहद करीबी है। आइए देखते हैं ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े। हावड़ा में कुल 18 सीटें हैं। इनमें से 11 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं टीएमसी को। बीजेपी को मिलती दिख रही हैं 3 सीटें और अन्य दलों को मिल रही हैं 3 सीटें। ध्यान दें, आपकी दी हुई संख्या 11 + 3 + 3 बराबर 17 होती है। मैंने आपके दिए हुए आंकड़ों के आधार पर ही स्क्रिप्ट तैयार की है। अगर आप चाहें तो मैं इसे 18 सीटों के अनुसार एडजस्ट करके दोबारा बना दूंगी। हावड़ा की राजनीतिक तस्वीर। हावड़ा हमेशा से टीएमसी का एक मजबूत गढ़ रहा है और इस बार का ओपिनियन पोल भी यही कहानी दोहराता है। टीएमसी शहरी वोटरों में पकड़, महिलाओं और बुजुर्ग वोटरों का भरोसा और ज़मीनी कैडर नेटवर्क की वजह से 11 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी युवा वोटरों, मिडिल क्लास सपोर्ट और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की वजह से 3 सीटें सुरक्षित करती दिख रही है। सबसे दिलचस्प बात, अन्य दलों का 30 सीटों तक पहुंचना, जो बताता है कि हावड़ा में लोकल मुद्दे और छोटे क्षेत्रीय समूह इस बार प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। जनता का मूड। हावड़ा की सड़कों, बाजारों और मोहल्लों में लोगों की राय एक खास दिशा में झुकती दिख रही है। टीएमसी की पकड़ अभी भी मजबूत है, लेकिन मुकाबले में कुछ सीटों पर दिलचस्प बदलाव दिखाई दे रहा है। कुछ सीटों पर लड़ाई बेहद करीबी है। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े। हुगली में कुल 18 सीटें हैं। इनमें से 8 सीटें जाती दिख रही हैं टीएमसी के खाते में, जबकि 10 सीटों पर
बढ़त बनाती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। अन्य दलों का आंकड़ा 0 सीटों पर टिकता है। हुगली की राजनीतिक तस्वीर। हुगली इस चुनाव में उन जिलों में शामिल है जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबला बेहद कड़ा और सीट दर सीट लड़ाई वाला नजर आ रहा है। टीएमसी महिलाओं में प्रभाव, पुराने कैडर का नेटवर्क और सामाजिक योजनाओं की पकड़ की वजह से 8 सीटों पर मजबूती से टिक रही है। वहीं बीजेपी युवा वोटरों का साथ, ग्रामीण इलाकों में बढ़ती पैठ और मोदी फैक्टर की वजह से 10 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है। यहाँ का समीकरण बताता है कि हुगली इस बार बीजेपी के लिए एक बड़ी उम्मीद और टीएमसी के लिए एक चुनौती बन चुका है। जनता का मूड। हुगली की गलियों और बाजारों में लोगों की आवाज बेहद स्पष्ट है। लड़ाई कड़ी है, लेकिन बीजेपी इस बार आगे दिख रही है। टीएमसी समर्थक भी मान रहे हैं कि इस बार मुकाबला आसान नहीं होगा। ये जिला पूरे राज्य की राजनीति पर बड़ा असर डालता है और यहाँ का ये ट्रेंड चुनाव की बड़ी ओपिनियन पोल के ताज़ा बड़े आंकड़े ममता बनर्जी की टीएमसी को मिलती दिखाई दे रही हैं 111 सीटें। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को मिल रही हैं 84 सीटें और अन्य दलों को मिल रही हैं 3 सीटें। इस ओपिनियन पोल का मतलब क्या है? ये ओपिनियन पोल साफ दिखाता है कि टीएमसी अभी भी बंगाल की मुख्य ताकत बनी हुई है, लेकिन बीजेपी भी बड़ी चुनौती के रूप में मजबूती से खड़ी है। टीएमसी की 111 सीटें ये दर्शाती हैं कि ममता बनर्जी की व्यक्तिगत छवि, महिलाओं और अल्पसंख्यक वर्ग में पकड़ और मजबूत ग्राउंड नेटवर्क ने पार्टी को बड़ा फायदा दिया है। वहीं बीजेपी की 84 सीटें बताती हैं कि मोदी फैक्टर, युवाओं का समर्थन और शहरी इलाकों में पकड़ उन्हें लगातार मजबूत बनाए हुए है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि मुकाबला एक तरफा नहीं, बल्कि बेहद दिलचस्प और संतुलित हो चुका है। जनता का मूड क्या है? कई इलाकों में लोगों की राय साफ सुनाई दे रही है कि टीएमसी अभी भी आगे है, लेकिन बीजेपी की चुनौती लगातार बढ़ रही है। ग्रामीण इलाकों में टीएमसी मजबूत है, जबकि शहरी और नए वोटरों में बीजेपी की पकड़ बढ़ी है। अन्य दलों को मिली 3 सीटें स्थानीय मुद्दों के उभरने की तरफ इशारा करती हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा बड़े आंकड़े ममता बनर्जी की टीएमसी को मिलती दिखाई दे रही हैं 111 सीटें। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को मिल रही हैं 84 सीटें और अन्य दलों को मिल रही हैं 3 सीटें। इस ओपिनियन पोल का मतलब क्या है? ये ओपिनियन पोल साफ दिखाता है कि टीएमसी अभी भी बंगाल की मुख्य ताकत बनी हुई है, लेकिन बीजेपी भी बड़ी चुनौती के रूप में मजबूती से खड़ी है। टीएमसी की 111 सीटें ये दर्शाती हैं कि ममता बनर्जी की व्यक्तिगत छवि, महिलाओं और अल्पसंख्यक वर्ग में पकड़ और मजबूत ग्राउंड नेटवर्क ने पार्टी को बड़ा फायदा दिया है। वहीं बीजेपी की 84 सीटें बताती हैं कि मोदी फैक्टर, युवाओं का समर्थन और शहरी इलाकों में पकड़ उन्हें लगातार मजबूत बनाए हुए है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि मुकाबला एक तरफा नहीं, बल्कि बेहद दिलचस्प और संतुलित हो चुका है। जनता का मूड क्या है? कई इलाकों में लोगों की राय साफ सुनाई दे रही है कि टीएमसी अभी भी आगे है, लेकिन बीजेपी की चुनौती लगातार बढ़ रही है। ग्रामीण इलाकों में टीएमसी मजबूत है, जबकि शहरी और नए वोटरों में बीजेपी की पकड़ बढ़ी है। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े। पश्चिम मेदिनीपुर में कुल 15 सीटें हैं। इनमें से 6 सीटें जाती दिख रही हैं टीएमसी के खाते में, जबकि 9 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाती दिख रही है भारतीय जनता पार्टी। अन्य दलों का आंकड़ा 0 सीटों पर ही टिकता है। जिले की राजनीतिक तस्वीर।
पश्चिम मेदिनीपुर में इस बार का मुकाबला बहुत तगड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन बढ़त बीजेपी के पक्ष में झुकती नजर आ रही है। टीएमसी पुराने मजबूत काडर, महिलाओं में पकड़ और सरकारी योजनाओं के आधार की वजह से 6 सीटों पर मजबूती बनाए हुए है। वहीं बीजेपी ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ता प्रभाव, मोदी फैक्टर, युवा वोटरों का सपोर्ट की वजह से 9 सीटों पर आगे दिख रही है। ये आंकड़ा साफ बता रहा है कि पश्चिम मेदिनीपुर में राजनीतिक हवा इस बार बीजेपी के पक्ष में चल रही है। जनता का मूड, जिले के कई हिस्सों में लोगों की राय साफ सुनाई दे रही है। इस बार मुकाबला है, लेकिन बढ़त बीजेपी की है। कुछ सीटों पर टीएमसी की पकड़ मजबूत है, लेकिन कुल माहौल में बीजेपी की हुड्डा ज्यादा दिखाई देती है। ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़े, पूर्व मेदिनीपुर में कुल 16 सीटें हैं। इनमें से 4 सीटें जाती दिख रही हैं टीएमसी के खाते में, जबकि 12 सीटों पर मजबूत बढ़त बनाती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। अन्य दलों को 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। जिले की राजनीतिक तस्वीर, पूर्व मेदिनीपुर इस बार उन जिलों में शामिल है जहां बीजेपी की पकड़ बेहद मजबूत दिखाई दे रही है। बीजेपी ग्रामीण इलाकों में तीव्र समर्थन, स्थानीय नेतृत्व की सक्रियता और मोदी फैक्टर की वजह से 12 सीटों पर बेहद मजबूत स्थिति में है। दूसरी तरफ टीएमसी कई इलाकों में खासी कमजोर दिख रही है और उसे सिर्फ 4 सीटों पर ही दमदार पकड़ मिलती दिख रही है। यह आंकड़ा साफ बताता है कि पूर्व मेदिनीपुर में इस बार बीजेपी की लहर नहीं बल्कि पूरी तरह सुनामी दिख रही है। जनता का मूड, इलाके के लोगों की राय बेहद साफ सुनी जा रही है। पूर्व मेदिनीपुर में इस बार मुकाबला लगभग तय है, बीजेपी सबसे आगे दिखाई दे रही है। टीएमसी समर्थक भी मान रहे हैं कि इस जिले में पार्टी को इस बार बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। जिले की राजनीतिक तस्वीर, झारग्राम इस बार उन जिलों में शामिल है जहां मुकाबला पूरी तरह सीट दर सीट टक्कर में बदल चुका है। टीएमसी आदिवासी बहुल इलाकों में मजबूत पकड़, सरकारी योजनाओं की पहुंच और महिलाओं के वोट में बढ़त की वजह से 2 सीटों पर मजबूती बनाए हुए है। वहीं बीजेपी सुरक्षा मुद्दों, ग्रामीण इलाकों में बढ़ते समर्थन और स्थानीय नेतृत्व के प्रभाव के चलते 2 सीटों पर बराबरी से टक्कर दे रही है। ये तस्वीर बताती है कि झालमा में इस बार पूरी तरह बराबरी का मैदान है, न टीएमसी आगे न बीजेपी पीछे। जिले की गलियों और बाजारों में लोगों की राय बेहद साफ सुनाई दे रही है। यहाँ मुकाबला काफी कड़ा है और आखिरी वक्त में तस्वीर बदल जा सकती है। टीएमसी और बीजेपी दोनों की पकड़ लगभग बराबरी दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी की टीएमसी को मिलती दिखाई दे रही हैं 123 सीटें। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को मिल रही हैं 108 सीटें और अन्य दलों को मिल रही हैं 3 सीटें। इस आंकड़े का राजनीतिक मतलब क्या हुआ? ये ओपिनियन को साफ दिखाता है कि पश्चिम बंगाल में मुकाबला बेहद कड़ा है, लेकिन अभी भी थोड़ा बढ़त टीएमसी के पक्ष में है। टीएमसी की 123 सीटें बताती हैं कि ममता बनर्जी की व्यक्तिगत छवि, महिलाओं में बड़ी पकड़ और ग्रामीण इलाकों में गहरी जड़ें पार्टी की ताकत बनी हुई हैं। वहीं बीजेपी की 108 सीटें ये दिखाती हैं कि मोदी फैक्टर, युवा वोटरों की ऊर्जा और शहरी इलाकों में बढ़ता समर्थन उन्हें लगातार मजबूती दे रहा है। इस सेट में टीएमसी आगे है, लेकिन बीजेपी की चुनौती बेहद सशक्त और सीधी रही जा रही है। जनता का मूड, जगह जगह लोगों की राय बहुत साफ सुनाई दे रही है कि इस बार मुकाबला बहुत नजदीकी है और खेल आखिरी। ओपिनियन पोल के ताजा आंकड़े, पुरुलिया में कुल 9 सीटें हैं। इनमें से 2 सीटें जाती दिख रही हैं टीएमसी के खाते में, जबकि 6 सीटों पर बढ़त बनाती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट पर बढ़त दिखाई दे रही है अन्य दलों की। जिले की राजनीतिक तस्वीर, पुरुलिया में इस बार जनता का मूड बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजेपी यहाँ एक बड़ा और मजबूत उभार दिखा रही है। बीजेपी जो ग्रामीण इलाकों में तेजी से बढ़ता प्रभाव और केंद्रीय योजनाओं का असर और स्थानीय नेतृत्व की पकड़ की वजह से 6 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। टीएमसी अपने पुराने कैडर और कुछ खास इलाकों में पारंपरिक वोट बैंक की वजह से 2 सीटों पर टिकती दिखाई दे रही है। सबसे दिलचस्प पहलू, 1 सीट अन्य दलों के खाते में जाना, जो बताता है कि स्थानीय मुद्दे यहाँ बड़ा रोल निभा रही हैं। जनता का मूड, बाजारों, गांवों और कस्बों में लोगों की आवाज साफ सुनाई दे रही है।
पुरुलिया में बीजेपी आगे है और टीएमसी इस पर दबाव में नजर आ रही है। कुछ सीटें बेहद नजदीकी मुकाबले में हैं। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े, बांकुरा में कुल 13 सीटें हैं। इनमें से एक सीट मिलती दिखाई दे रही है टीएमसी को, जबकि 12 सीटों पर भारी बढ़त बनाती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। अन्य दलों का आंकड़ा 0 सीटों पर ही ठहरा है। जिले की राजनीतिक तस्वीर, बांकुरा इस बार उन जिलों में शामिल है जहां बीजेपी की लहर नहीं बल्कि पूरी तरह सुनामी दिख रही है। बीजेपी आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में तेज पकड़, मोदी फैक्टर का असर और स्थानीय नेताओं का नेटवर्क की वजह से 12 सीटों पर बेहद मजबूत दिखाई दे रही है। टीएमसी कई वर्षों से इस क्षेत्र में संघर्ष कर रही है और इस बार ओपिनियन पोल में उसे सिर्फ एक सीट मिलती नजर आ रही है। ये परिणाम साफ संकेत देता है कि बांकुरा पूरी तरह बीजेपी के पक्ष में झुक चुका है। जनता का मूड, जिले में लोगों की आवाज बेहद स्पष्ट है। इस बार बांकुरा में बीजेपी को रोकना मुश्किल है। टीएमसी इस इलाके में फॉर्म से बाहर दिख रही है। ग्रामीण इलाकों में खासकर बीजेपी की लोकप्रियता जन्म पर बताई जा रही है। ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े, बीरभूम में कुल 11 सीटें हैं। इनमें से 11 की 11 सीटें सीधे जाती दिखाई दे रही हैं भारतीय जनता पार्टी के खाते में। टीएमसी को एक भी सीट नहीं दिख रही है और अन्य दल भी 0 सीटों पर ही टिकते नजर आ रहे हैं। जिले की राजनीतिक तस्वीर, बीरभूम इस बार उन जिलों में शामिल है जहां राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल चुके हैं। बीजेपी ग्रामीण इलाकों में मजबूत पकड़, संगठन की सक्रियता और स्थानीय मुद्दों पर मजबूत रणनीति की वजह से लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। इस बार ओपिनियन पोल साफ दिखाता है कि बीरभूम में बीजेपी का क्लीन स्वीप लगभग तय नजर आ रहा है। दूसरी तरफ टीएमसी, जो कभी इस जिले में बेहद मजबूत मानी जाती थी, इस बार बेहद कमजोर दिख रही है और पूरे सर्वे में उसे एक भी सीट नहीं मिलती है। इस जिले में भारी राजनीतिक बदलाव का साफ संकेत है। जनता का मूड, जिले में लोगों की आवाज एक ही दिशा में सुनाई दे रही है। बीरभूम में इस बार बीजेपी को रोकना नामुमकिन सा लग रहा है। ग्रामीण से के कस्बाई इलाकों तक बीजेपी के प्रति रुझान इस बार रिकॉर्ड स्तर पर बताया जा रहा है। जिले की राजनीतिक तस्वीर, पूर्व वर्धमान इस चुनाव में उन जिलों में शामिल है जहां बीजेपी और टीएमसी के बीच बेहद तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। टीएमसी पुराने कैडर की मजबूती, महिलाओं में प्रभाव और योजनाओं की पैठ की वजह से 7 सीटों पर अच्छी पकड़ बनाई हुए है, लेकिन बीजेपी ग्रामीण इलाकों में बढ़ती लोकप्रियता, युवा वोटरों का झुकाव और मोदी फैक्टर की वजह से 9 सीटों पर मजबूत लीड बनाती नजर आ रही है। ये ट्रेंड बताता है कि पूर्व वर्धमान में सत्ता परिवर्तन का माहौल बन रहा है। बीजेपी यहाँ टीएमसी से आगे निकलती दिख रही है। जनता का मूड, जिले के गांवों और शहरों में लोगों की राय बेहद स्पष्ट है। लड़ाई कड़ी है, लेकिन इस बार बढ़त बीजेपी की लग रही है। बहुत सी सीटों पर बेहद नजदीकी मुकाबला है, पर कुल मिलाकर ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े, पश्चिम बर्धमान में कुल 9 सीटें हैं। इन सभी 9 की 9 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है भारतीय जनता पार्टी। टीएमसी को एक भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है और अन्य दलों का आंकड़ा भी 0 सीटों पर ही ठहरा है। जिले की राजनीतिक तस्वीर, पश्चिम बर्धमान इस चुनाव में उन जिलों में शामिल है जहां बीजेपी की लहर नहीं बल्कि पूरी तरह सुनामी साफ दिखाई दे रही है। बीजेपी औद्योगिक इलाकों में मजबूत पैठ और शहरी वोटरों का समर्थन और मोदी फैक्टर का गहरा असर की वजह से सभी 9 सीटों पर बेहद मजबूत स्थिति में है। टीएमसी इस जिले में लगातार कमजोर होती दिख रही है और इस बार के सर्वे में उसे 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। ये साफ संकेत देता है कि पश्चिम बर्धमान में राजनीतिक हवा पूरी तरह बीजेपी की तरफ बह रही है। जनता का मूड, बाजारों से लेकर फैक्ट्री बेल्ट तक लोगों की राय बेहद स्पष्ट है। इस बार पश्चिम बर्धमान में बीजेपी को रोक पाना नामुमकिन है। टीएमसी समर्थक भी मान रहे हैं कि जिले में पार्टी के लिए ये चुनाव बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है। तो क्या किसी 200 सीट पर बढ़त हासिल? ओपिनियन पोल के ताज़ा आंकड़े, पश्चिम बर्धमान में कुल 9 सीटें हैं।
इन सभी 9 की 9 सीटों पर बढ़त बनाती दिख रही है भारतीय जनता पार्टी। टीएमसी को एक भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है और अन्य दलों का आंकड़ा भी 0 सीटों पर ही ठहरा है। जिले की राजनीतिक तस्वीर। पश्चिम बर्धमान इस चुनाव में उन जिलों में शामिल है जहां बीजेपी की लहर नहीं बल्कि पूरी तरह सुनामी साफ दिखाई दे रही है। बीजेपी औद्योगिक इलाकों में मजबूत पैठ और शहरी वोटरों का समर्थन और मोदी फैक्टर का गहरा असर की वजह से सभी 9 सीटों पर बेहद मजबूत स्थिति में है। टीएमसी इस जिले में लगातार कमजोर होती दिख रही है और इस बार के सर्वे में उसे 0 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। ये साफ संकेत देता है कि पश्चिम बर्धमान में राजनीतिक हवा पूरी तरह बीजेपी की तरफ बह रही है। जनता का मूड। बाजारों से लेकर फैक्ट्री बेल तक लोगों की राय बेहद स्पष्ट है। इस बार पश्चिम बर्धमान में बीजेपी को रोक पाना नामुमकिन है। टीएमसी समर्थक भी मान रहे हैं कि जिले में पार्टी के लिए ये चुनाव बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है। ओपिनियन पोल का फाइनल रिजल्ट। ममता बनर्जी की टीएमसी को मुलती दिखाई दे रही हैं 133 सीटें। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी को मिलती दिख रही हैं 155 सीटें और अन्य दलों के खाते में जाती दिख रही हैं 5 सीटें। इस फाइनल आंकड़े का क्या मतलब है? ये ओपिनियन पोल साफ दिखाता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस बार बड़ा बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी की 155 सीटों की भारी बढ़त ये बताती है कि मोदी फैक्टर, शहरी और युवा वोटरों का समर्थन और संगठन की मजबूत पकड़ ने पार्टी को पूरे राज्य में लीड दिलाई है। टीएमसी की 133 सीटें इस बात का संकेत हैं कि ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक, महिलाओं और ग्रामीण इलाकों में प्रभाव और लंबे समय की जमीनी पकड़ पार्टी को अब भी मजबूत बनाई हुई है। लेकिन बड़ी तस्वीर में बीजेपी टीएमसी से आगे निकलती दिख रही है। जनता का मूड क्या कहता है? जिले दर जिले घूमने पर लोगों की राय बेहद साफ सुनाई दे रही है। इस बार की लड़ाई कड़ी है, लेकिन हवा बीजेपी की तरफ ज्यादा तेज है। टीएमसी समर्थक अपने गढ़ों में आत्मविश्वास में हैं, लेकिन बीजेपी समर्थकों में भी जबरदस्त ऊर्जा और उत्साह देखा जा रहा है। अन्य दलों को मिली 5 सीटें स्थानीय मुद्दों की बढ़ती भूमिका को जाहिर। नमस्कार, मैं आपकी एंकर और आप देख रहे हैं SN न्यूज। पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल इस वक्त सबसे ज्यादा गर्म और मुकाबला इस बार इतिहास का सबसे तेज, सबसे रोमांचक। ताज़ा शुरुआती ओपिनियन पोल के मुताबिक पश्चिम बंगाल में सत्ता की लड़ाई बेहद तेज, लेकिन बड़ी बढ़त भारतीय जनता पार्टी के पास। ममता बनर्जी की टीएमसी इस बार मजबूत चुनौती के साथ दूसरे नंबर पर दिखाई दे रही है। राज्य की राजनीति में हवा बदल रही है और हर सीट, हर जिला चुनाव को बना रहा है और भी दिलचस्प। आगे आपको दिखाएंगे कौन सा जिला किसकी ओर झुक रहा है, कहाँ मुकाबला काटेगा और कहाँ चल रही है एक तरफा लहर। फिलहाल शुरुआती तस्वीर साफ, बीजेपी आगे, टीएमसी पीछे और पश्चिम बंगाल में सत्ता की जंग अब अपनी चरम पर।